मैया परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि इन्हें कृष्ण जैसा बेटा मिला। परीक्षित जी ने कहा, क्या पुण्य है? सुखदेव भगवान ने बताया, परीक्षित जी सुनो, ये माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। अब देखो, मैया यशोदा को किस पुण्य से कृष्ण जैसा बेटा मिला। अब वो कौन सा पुण्य किया था कि कृष्ण जैसा बेटा मिला, वो पुण्य के बारे में सुनो, कथा सुनो। माता यशोदा पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी, इनका नाम था धरा। क्या नाम था यशोदा मैया का पिछले जन्म में? धरा। और इनके पति का नाम था द्रोण, जो कि आज नंद बाबा है। नंद बाबा पिछले जन्म में भी पति पत्नी ये दोनों सेम थे। पुण्य था, क्या पुण्य था? ये दोनों पति पत्नी जंगल जाया करते थे, दोनों गरीब थे। यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में, धरा और द्रोण दोनों क्या थे? गरीब थे, लेकिन दिल बड़ा था। ये जंगल जाते दोनों और सूखी लकड़ी बीन करके लाते। बीन कर मतलब समेट कर, उठाकर लाते और बाजार में बेचते, और दोनों जो पैसा मिलता बाजार से ही संतों की सेवा का सामान लेकर आते, आटा, दाल, चावल इत्यादि खाद्य पदार्थ। और इनके द्वार पर कोई भी संत आ जाए, ये नर्मदा तट के तट पर रहते थे। दोनों कहां रहते थे? नर्मदा तट पर। अच्छा, नर्मदा के तट पर क्या होती थी? नर्मदा के तट पर साधु संत लोग परिक्रमा, आज भी पूरी दुनिया में केवल नर्मदा मैया है जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है। पता है आपको? केवल नर्मदा जी ही हैं जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है, और किसी की नहीं लगाई जाती। नदियों में है पूरी संपूर्ण नर्मदा जी की, जहां से निकली है और आखिरी तक पूरा। तो उनका घर भी नर्मदा के तट पर था, तो रोज कोई ना कोई संत आ ही जाते परिक्रमावासी रात रुकने के लिए। यशोदा मैया जंगल की लकड़ियां बेचती, बाजार में जो पैसा मिल जाए तो भक्तों की सेवा करती। कोई साधु आए, कोई गृहस्थ आए, कोई जरूरतमंद, कोई भी आओ, यशोदा मैया अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको दाल रोटी बनाकर, और जो उनकी था श्रद्धा सामर्थ्य, बना बना के खवाती। पूरी जवानी लगभग सेवा में जा रही थी। एक दिन ऐसा आया, देखो, इस पूरे आपके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में बहुत कठिन समय आएगा, और वो कठिन समय पार करना, क्योंकि वही परीक्षा का दिन है। भगवान परीक्षा लेने आए यशोदा धरा की। क्या बनकर आए? साधु। कब आए? देखो, यशोदा के घर पर संत आए, खा पी कर चले गए। लगभग दोपहर के 1-2 बज रहे। 1-2 बज गए मतलब सबके घर 2 बजे तक तो खाना पीना हो जाता है। क्यों जी? गृहस्थों के घर में लगभग दोपहर के 2 बजे तक खा पी के बर्तन धुल जाते हैं। यशोदा का भी यही क्रम था कि 12 बजे तक साधु जो आ जाते, उन्हें 12 बजे से बिठा के 1 बजे तक और इंतजार करती। 2 बजे तक सबको खवाया। जो बचा संतों का जूठन तो यशोदा माँ खाती थी पति के साथ। पति और दोनों, पति पत्नी दोनों संतों का प्रसाद खाएं और फिर कीर्तन करने लग जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, दोनों कीर्तन करें, और कीर्तन करके और बड़े प्रेम से अपना रहते। एक दिन क्या हुआ कि 1 बजे सारे संत आए, यशोदा ने बनाया, खिलाया पिलाया, संत चले गए। यशोदा ने भी खा लिया, नंद बाबा ने भी खा लिया, मतलब द्रोण पिछले जन्म में सब खा गए। और यशोदा मैया बर्तन धुल रही थी, बाहर बर्तन धुल रही थी, तभी उनके द्वार पर 8-10 साधु फिर आ गए। और ये साधु कोई और नहीं, अब की बार भगवान ही साधु बनकर आए। अरे आए, मैया, ओ मैया, बड़ी भूख लगी है, भोजन मिलेगा? अब यशोदा कैसे मना करे?
आपके द्वार पर कोई साधु आए, कोई भूखा आए और आपने यदि मना कर दिया तो गृहस्थ के लिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं। सुनो, गृहस्थ में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थ का मतलब केवल बच्चे पति पत्नी नहीं है। गृहस्थ का मतलब है अतिथि देवो भव। तुम बिल्कुल पूजा मत करो, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, लेकिन तुमने अतिथि की सेवा की, द्वार पे आए को कभी भूखा नहीं जाने दिया और अतिथि को भगवान के रूप में देखा है, तो तुम्हारे द्वार पे आए अतिथि भगवान के रूप में ही तुम्हें प्राप्त होगा। उसका फल भगवान की सेवा के बराबर मिलेगा। गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव, मातृ देवो। आपकी माँ यदि खुश है आपके घर में, आपका बाप आपके घर में खुश है, आपके द्वार में कोई अतिथि खुश होके जाता है, तो तुम्हारा घर घर नहीं बैकुंठ है। यही बैकुंठ है। जिस घर में माँ खुश है, बाप खुश है और अतिथि खुश, वो क्या है बताओ? गौरी गोपाल में, गौरी गोपाल भगवान में लक्ष्मी नारायण क्यों आए? बताओ ना, लक्ष्मी नारायण भगवान यहां क्यों आए? लक्ष्मी नारायण भगवान सब जगह नहीं जाते। लक्ष्मी नारायण भगवान पहले देखते हैं कि क्या हमारे भक्तों की सेवा हो रही है, क्या जनता जनार्दन के भीतर में नारायण को देखा जा रहा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जहां नर सेवा होगी वहीं नारायण होंगे। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण गौरी गोपाल में आए और भगवान श्रीमन नारायण की सेवा यहां चल रही है। आपने दर्शन किया कि नहीं ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान का? दर्शन ना किया हो तो करिएगा। इसलिए भगवान सेवा करने वाले के द्वार पर जाते हैं। सुनो, माता यशोदा के द्वार पर संत आ गए। मैया भूख लगी है। संत यशोदा बोली अच्छा बैठो, मैं अभी बनाती हूं। अब संतों के लिए अब संयोग देखिए, उस दिन यशोदा के घर पर कुछ नहीं था, ना आटा था, ना दाल, ना चावल, कुछ भी नहीं था, ना तेल, ना घी, कुछ नहीं। अब संतों को खवाए क्या, बनाए क्या? आटा तो चाहिए ना, साग सब्जी कुछ तो चाहिए, नमक अचार तो चाहिए। कुछ नहीं था, क्योंकि यशोदा रोज जंगल की लकड़ी बेचती, जो मिल जाता 2 बजे तक क्या करती मैया कि संतों को बना के खवाती, फिर 2 बजे के बाद चली जाती जंगल, तो 3-4 घंटा लकड़ी समेटती, फिर शाम को बाजार में बेच करके जो पैसा मिलता सामान सवेरे के लिए फिर ले आती। तो आधा दिन उनके पास होता था आटा दाल और आधा दिन नहीं होता था, ऐसा गुजारा था। संत आ गए, अब है कुछ नहीं, क्योंकि एक शिफ्ट में खवा चुकी हैं। अब दूसरी शिफ्ट में संत आ गए, अकस्मात आ गए। यशोदा मैया से बोले भूख लगी है। मैया बोली अच्छा मैं अभी लाती हूं। बाजार कहां जाएं? उधार मांगे तो पहले भी कई बार ये मौका आया तो उधार मांग चुकी, कम पड़ा तो उधार मांग के खिलाया, उधार देने वालों ने भी बंद कर दिया। एक सेठ के पास गई, माता धरा ने सबका उधार चुका दिया। एक सेठ के पास गई, भैया हमारे यहां कोई संत आए हैं, थोड़ा पैसा दे दो, हम जल्दी से चुका देंगे आपका। वो बोला नहीं, तुम चुकाओगी पहले कुछ गिरवी रखो। धरा बोली गिरवी क्या रखे? कुछ नहीं, मिट्टी के बर्तन है, कुछ उनमें पकता है संतों का प्रसाद, वो दे देंगी तो फिर संतों को भोजन किस पात्र में बनेगा? वो आदमी बोला फिर एक काम करो, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। धरा बोली भैया कुछ जरूरत है, हम आपका पाई पाई चुका देंगे। वो आदमी नियत का खोटा था। धरा माता जवान थी, बड़ी सुंदर थी। वो बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। अब देखो माता धरा संतों की सेवा करना चाहती है, पैसा नहीं है तो उधार मांग रही है, पर सामने वाला क्या मांग रहा है? वो वासनाओं में भरा है, वो वही काम वासना से देख रहा है माता धरा को। उसने कहा कि तुम अपने स्तन यदि मुझे देती हो तो मैं पैसा दूंगा। माता धरा समझ गई कि इसकी नीयत खोटी है, पर क्या करती, पैसा तो लेना था संतों की, या तो संतों को जाने देती भूखा।
तो धरा माँ ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ, यदि तुम अपने स्तन दे दो तो मैं दे दूंगा पैसे। माता धरा बोली, फिर बोल रही हूं, तुझे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ, ठीक है। माता धरा ने सोचा कि ये मेरे से शरीर का चमड़ा मांग रहा है, और चमड़ा तो चमड़ा है, शरीर जलेगा तो चमड़ा जल जाएगा, शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन हमारे द्वारे से साधु ना लौट। देखिए ये निष्ठा देखिए कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये निष्ठा। माता धरा ने कहा, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया चाकू से, और काट कर अपने स्तनों को उस आदमी की हथेली में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए? ये ले। वो आदमी तो अबाक रह गया, खून की पिचकारी निकलने लग गई माता धरा के शरीर से। वो बोला, क्या कर रही हैं आप, काट क्यों रही हैं? तुमने ही तो कहा था कि स्तन चाहिए। तो दे रही हूं। काट करके दे दिया। उसकी भावना पवित्र हो गई। माता धरा ने पैसे उतने ही लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीदा, उसी रक्त से भीग रही हैं। अब सोचिए, स्तन कट गया हो, घाव हो गया हो, शरीर में रक्त की बाढ़ आ गई, उसी हाल में संतों के लिए कपड़ा बांध लिया ताकि खून ना बहे ज्यादा, और उसी हाल में सोचिए कितना कष्ट, और संतों को भोजन बना रही है, पूड़ी सब्जी खीर परोसा संतों को। संतों ने देखा, माता ये आपकी साड़ी में रक्त कैसा? महाराज बाद में बताऊंगी, पहले खाओ। संत बोले, नहीं, आपको रक्त बहे और हम भोजन करें? नहीं, पहले बताओ कि आपके रक्त कैसा, खून क्यों बह रहा? महाराज मेरे द्वार पर जब आप आए तो खाने को कुछ था नहीं, मैं मांगने गई तो मांगा जिससे उसने कहा कि पहले स्तन दो। स्तन मतलब उसने मांगा तो गलत नियत से था, लेकिन इन्होंने दे दिया काट करके। ले भैया तेरी बात पूरी हो गई, तूने स्तन मांगे मैंने दे दिए, तो मैंने स्तनों को दे दिया काट कर। अब तो वो संत जो थे भगवान थे। भगवान ने जब सुना कि संत सेवा के लिए अपने शरीर को काट दिया, इतना दर्द होने पर भी भोजन पकाया। माता प्रकट हो गए भगवान, मां तुमने स्तनों का दान किया है, हम ऋणी हो गए, अगले जन्म में तुम हमारी माता बनना, हम तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारा ऋण चुकाने आएंगे। तुमने स्तनों का दान दिया है, हम तुम्हारा दूध पीने आएंगे। वही धरा यशोदा बनी, और मैया यशोदा की गोद में लेटकर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा का दूध पी रहे हैं। जगत का पालनहार। देखो पुण्य, देखो पुण्य क्या है? सेवा। किसकी सेवा? साधु संतों की सेवा। संतों की सेवा मेरी माँ भगवान की सेवा है। ये संत कोई अपने लिए थोड़ी जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। आप सदा से, आजकल कितना संतों को लोग अपमानित करते हैं, अवहेलना करते हैं, गालियां देते हैं। बॉलीवुड ने तो मूवियां बना बना के संतों को कितना अपमानित किया, लेकिन फिर भी संत किसी का बुरा नहीं चाहते। इसलिए संत ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जैसे माता धरा के द्वार से कोई भूखा नहीं जाता, मैंने भी माता धरा से सीख ली कि माता सेवा के बल पर आपको भगवान मिले, तो सेवा के बल पर ही हमें भी भगवान मिलेंगे। इसलिए गौरी गोपाल में भी कोई भूखा ना जाए, इसका प्रयास ये दास करता है। मुझे भीख मांगना पड़े तो मांगू, मुझे आपकी सेवा करनी, कोई भूखा ना जाए गौरी गोपाल से, ये मेरा भाव है। अब ये भाव है, अब इसकी रक्षा भगवान कर भी रहे। बताइए, कोई भूखा ना जाए, ये मेरा विचार सही है कि गलत है?